हेलो गाइस। हम लोग बात कर रहे हैं कि अल्किन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले से, रिप्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें रिएजेंट यूज करते हैं वाटर इन एसिडिक मीडियम, एसिड की प्रेजेंस में, या फिर डाइल्यूट H2SO4। इसमें मैंने एक सिंपल अल्किन लिया है जो कि सिमेट्रिकल है, स्मॉलेस्ट अल्किन है। इसको वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। वाटर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये H प्लस और ये OH माइनस में टूट जाएगा। फिर हम लोग रिएक्शन को क्या करते हैं कि जो OH माइनस होगा वो एक कार्बन जोड़ देंगे डबल बॉन्डेड, और H प्लस को दूसरे कार्बन से जोड़ देंगे। यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रोपेन, तो प्रोपेन के केस में वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल दो होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि जब किसी भी रिएक्शन को देख कर आएंगे तो उसमें जो निगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का, उसको डबल बॉन्डेड के उस कार्बन से जोड़ेंगे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा, जो मोर बल्कियर कार्बन होगा। The negative part of attacking reagent bonded with those carbon of double bond which contains less number of hydrogen atom. It is applicable only for unsymmetrical alkene with unsymmetrical attacking reagent. Attacking reagent भी unsymmetrical होना चाहिए। जैसे ये वाटर है, वाटर को देखोगे तो ये H प्लस और OH माइनस होगा, तो इस कार्बन को तोड़ेंगे तो बीच वाले कार्बन को OH माइनस दे देंगे, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, और टर्मिनल कार्बन को H प्लस दे देंगे। ये हमारा बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। इसका जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे मैकेनिज्म में हम लोग बात करते हैं जब H2SO4 आयोनाइज करता है तो H प्लस के साथ में HSO4 माइनस देता है। जो यहाँ पे H2O है ये एक इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं कि प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कैसे कराते हैं? ये अल्कीन के पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ये खुद H प्लस पर अटैक करेगा, और जब ये H प्लस पर अटैक करेगा तो एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कार्बोकेटाइन। जब ये H प्लस अटैक करेगा इस पर तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म 2 में हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 2 में बात करते हैं तो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो इसके केस में वाटर को न्यूक्लियोफाइल की तरह हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर को डोनेट करता है, तो ये कार्बोकेटाइनिक कार्बन को लोन पेयर देगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इसलिए है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो स्टेबल हो भी सकता था, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए अनस्टेबल है। फिर आगे चलते हैं तो डीप्रोटोनेशन होता है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं ये जो अनस्टेबल है उसमें से एक हाइड्रोजन को ये निकाल देते हैं बाहर, और ऑक्सीजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमारा ये रिजल्ट दे रखे हैं हम लोगों ने। यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नोट पॉइंट अगला है, इफ बीटा कार्बन इज 3 और 4 डिग्री देन कार्बोकेटाइन इज रीअरेंज्ड। अगर बीटा कार्बन 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा या 4 डिग्री होगा, 3 डिग्री या 4 डिग्री होगा, तो वो रीअरेंजमेंट करेगा स्टेबिलिटी फॉर रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए। क्वेश्चन मैंने एक ले रखा है, यहाँ पर ये अल्किन लिया है और इसका जो कार्बन है बगल का साइड का, इसको मैंने 3 डिग्री लिया, जो कि यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट बन रहा है जो कि माइनर है, जो दूसरा है वो मेजर प्रोडक्ट है। इसमें देखेंगे मैकेनिज्म, ये वाटर सॉरी ये H2SO4 H प्लस को रिलीज करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन में पहले ये पाई बॉन्ड
अटैक करेगा H प्लस पर, ये कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन यहाँ पर जो बनेगा ये 2 डिग्री का होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 4 है। और इसके केस में फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अटैक करेगा कहाँ पे? कार्बन के पास। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो हम लोग इस हाइड्रोजन को इसलिए हटाएंगे कि ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है। जब H प्लस निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रखे हैं और यहाँ से जो बनेगा डीप्रोटोनेशन के बाद प्रोडक्ट वो माइनर हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट बाई हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहाँ पर देखना जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ था उस 2 डिग्री के बगल का कार्बन जो है वो कैसा है? 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ से हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये 2 डिग्री कार्बन चेंज हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 7 है। तो ये मोर स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2। इसके केस में अब वाटर को अटैक कराते हैं। ये वाटर जब अटैक करेगा तो यहाँ पे इसकी कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा 3 डिग्री, जो कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, बाहर करेंगे और फाइनल हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा।